गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। हमारा जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10th वाला चल रहा था, जिसमें हमने पहले क्वेश्चन में जो 5 पार्ट्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे। अब हम 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, जिसमें कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, हम वो क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। ठीक है, इसके साथ ही आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में है sin 60, ऑप्शन नंबर बी में है cos 60, ऑप्शन नंबर सी है tan 60 और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है sin 30। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। एक नंबर में छोटा क्वेश्चन पुटअप होता है इस प्रकार का। करना क्या है, आपको जो वैल्यूज दे रखी है उस वैल्यूज को रख दो और हल कर लो। 2 का 2 tan 30 की जो वैल्यू होती है त्रिकोणमिति सारणी से कितनी होती है बच्चों? 1/√3 1 + tan स्क्वायर 30, स्क्वायर को छोड़ दो, tan 30 की वैल्यू फिर से कितनी होती है? 1/√3 और इसके स्क्वायर कर दो। ऊपर हो गया 2/√3, 2 का 1/√3 से गुणा करोगे 2/√3 बटा 1 + 1/√3 जो होता है, इसकी जब स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1 है और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। 2/√3 का 2/√3 बट 3 आ गया नीचे लघुत्तम। ठीक है, 1 का भाग 3 में गया, 3 बार 1 से गुणा 3 है + 1। ठीक है, ऊपर आपका फिर से 2/√3 है। ये संख्या हो गई आपकी 3 और 1 4/3 है। 4/3 इधर भाग में है, जब संख्या भाग से ऊपर गुणा में जाती है तो उल्टी हो जाएगी। तो 4/3 जो है वो 3/4 हो जाएगा। इस 2 से ये 4 2 बार कट गया। ऊपर है 3, क्या है 3, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3 बटा √3 गुणा 2। यही है, नीचे √3 और 2 मौजूद है, ऊपर केवल 3 था, 3 को मैं √3 गुणा √3 लिख सकता हूँ। √3 से √3 आपका कट हो गया, हमारे पास बचा केवल और केवल कितना? √3 बटा 2। त्रिकोणमितीय सारणी से √3 बटा 2 वैल्यू किसकी होती है? sin 60। क्या √3 बटे 2 होता है? यस होता है। इसका मतलब आपका सही उत्तर ही क्या होगा? sin 60। cos 60 1/2 होता है, इसका मतलब ये गलत हो गया। tan 60 क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 होती है और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये तीनों ही ऑप्शंस में नहीं मिल रहे, नहीं है ना। तो sin 60 की जो वैल्यू होती है वो 3/√2 होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 60। या फिर अगर ऑप्शन में होता cos 30, क्या होता? cos 30, तो भी हमारा उत्तर सही होता। ठीक है, cos 30 कहीं दे नहीं रखा है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? sin 60। क्लियर है बच्चों? जो पहले क्वेश्चंस करवाए हैं सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन है, कोई ज्यादा चीज हटके अलग नहीं है। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 बटा 1 + tan स्क्वायर 45। ऑप्शंस दे रखे हैं tan 90, 1 sin 45 और 0। ये आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको सही ऑप्शन का पता करना है। तो देखिए 1 का 1, tan 45 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो 1 की स्क्वायर बटा 1 + फिर 1 की स्क्वायर। तो 1 की स्क्वायर 1 होगा, नीचे 1 + 1 में से 1 गया, कितना बचा बच्चों? 0/2 और 0/2 का हल कितना होता है? 0। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? डी। आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? डी। तो ये तो बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का भाग नंबर 3। काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। sin 2a बराबर 2 sin a। ऑप्शन कह रहा है कि तब सत्य होता है जब a बराबर है,
ए बराबर आपसे कह रहा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री। ये कह रहा है कि 0, 30, 45 और 60 में से मैं ए की जगह क्या रखूं, ए की जगह क्या रखूं कि सही उत्तर आ जाए, यानी ये दोनों चीजें बराबर हो जाए, साइन 2a और 2 साइन ए। तो देखो फटाफट सबसे पहले 0 रख के देखते हैं। ए बराबर क्या रख लें, 0। जैसे ही ए बराबर 0 रखेंगे, साइन 2 गुणा 0 बराबर 2 साइन 0। ठीक है बच्चों, 2 का 0 से गुणा किया, 0 आ गया, बराबर 2 साइन 0 पहले से मौजूद है। बताओ साइन 0 का मान कितना होता है, 1। 2 गुणा साइन 0 का मान फिर से कितना होता है, कितना होता है साइन 0 का मान? अरे बच्चों नींद से उठ जाओ, साइन 0 का मान 1 नहीं होता, साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है। साइन 0 का मान कितना होता है, 0। और इधर भी साइन 0 का मान कितना होगा, 0। 0 बराबर 2 को 0 से गुणा किया 0। क्या दोनों वैल्यूज हमारे पास बराबर आई है? अगर दोनों वैल्यूज हमारे पास यहाँ बराबर आई है, इसका मतलब है ये चीज भी बराबर है। ये बराबर कब है, जब a बराबर 0 डिग्री लिया जाए, जब a बराबर क्या लिया जाए, 0 डिग्री। कहने का मतलब साइन 2a बराबर 2 साइन a में अगर a बराबर 0 डिग्री लेते हैं तो ये कंसेप्ट सही पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो क्या होगा, सत्य। क्लियर है? ओके, इसी का ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 tan 30 है, 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है, किसके बराबर है? ऑप्शन दे रहा है cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30। ये आपसे ऑप्शन दे रहा है और भाई पूछ रहा है किसके बराबर है। तो 2 का 2, tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 1/√3। 1 माइनस tan 30 की वैल्यू फिर से 1/√3 होती है और ऊपर स्क्वायर लगा रखा है, तो क्या कर दो बच्चों, स्क्वायर। 1/√3 का 2 से गुणा करोगे ऊपर आ जाएगा 2/√3 बटा 1 माइनस 1/√3 की स्क्वायर करोगे 1/3, ऊपर 2/√3 चलेगा, नीचे 3 आ गया, लघुत्तम 3 माइनस 1, 2/√3। मैंने कहा ये जो संख्या भाग में होती है ऊपर जाएगी गुणा में हो जाएगी, 3 में से 1 गया 2, 2/3 है, ऊपर जाएगा 3/2, 2 से 2 कट हो गया, ऊपर 3 बचा। मैं इस 3 को लिखता हूँ √3 गुणा √3 और बट्टा में मेरे पास √3 है, √3 से √3 कट गया। कहने का मतलब कुल मिला के मेरे पास क्या बचा, √3। कुल मिला के मेरे पास बचा √3। अब √3 क्या √3 sin 60 की वैल्यू होती है? नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। फिर आता है sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। मेरे पास केवल √3 है, इसका मतलब ये भी ठीक नहीं है। बात आती है tan 60 की, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इसका मतलब मेरा उत्तर tan 60 होगा। sin 30 जो होता है वो भी नहीं होगा क्योंकि उसकी वैल्यू 1/2। क्लियर है? तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है और मेरे पास जो फाइनल आंसर निकल गया है वो भी कितना है, √3। क्लियर है? ओके, इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यदि tan a प्लस b, यदि tan a प्लस b बराबर आपको दे रखा है √3 और tan a माइनस b बराबर दे रखा है आपको 1/√3 दे रखा है बच्चों। दो शर्त दे रखी है, tan a प्लस b बराबर √3 है और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है। आपसे कह रहा है 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल 90, a ग्रेटर देन b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखो सीधी सी बात है, a और b के अपन को मान ज्ञात करने हैं। इस क्वेश्चन में क्या करने हैं, a और b के मान ज्ञात करने हैं। ये कह रहा है कि a और b के जो मान है वो 0 से लेकर 90 तक स्थित है। a और b के मान 0 से 90 तक के स्थित है और a जो है वो बड़ा होगा किससे, b से। क्लियर है? ओके, इसको देखो tan a प्लस b, √3 को मैं tan के पदों में क्या लिख सकता हूं,
√3 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 60 डिग्री। क्या लिख दूंगा, tan 60 डिग्री। tan से tan कट हो गया, मेरे पास इधर से निकल के आया a + b बराबर 60 डिग्री। समीकरण नंबर 1। बोलो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। tan a - b बराबर 1/√3। 1/√3 को मैं tan के पदों में क्या लिख दूं, tan 30 डिग्री। मैंने इसको tan 30 डिग्री लिख दिया। tan से tan कट हो गया, a - b बराबर क्या आ गया, 30 डिग्री। समीकरण नंबर क्या हो गया बच्चों, 2। अब यहां से एक और समीकरण 2 मेरे को प्राप्त हो गई। मैं क्या लिख दूंगा यहाँ, समीकरण 1 है 2 से a + b बराबर 60, a - b बराबर 30। देखो बच्चों हम इसका कर रहे हैं जोड़। आप ऐसे भी लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से, या आप लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 का जोड़ करने पर। तो मैंने a + b बराबर 60 है और a - b बराबर 30 लिख दिए। अब देखो b प्लस कर b माइनस का कट गया, इधर a और a जुड़ गए, कितना हो गया 2a। 60 और 30 का जोड़ कितना हो गया बच्चों 90। 2a बराबर मेरे पास 90 आया। a बराबर होगा 90/2, कितना हो जाता है 45। a की वैल्यू कितनी आई 45। a की वैल्यू मेरे पास आ गई 45। अब a का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, b की वैल्यू आ जाएगी। a का मान चाहे 1 में रख दो चाहे b में रख दो, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, b का मान आ जाएगा। 1 नंबर समीकरण थी a + b बराबर 60। a का मान आ गया 45 + b बराबर 60। b अपनी जगह पे है, 60 अपनी जगह पे है। 45 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है, पक्षांतरण करेंगे राइट हैंड साइड में चला जाएगा और माइनस का हो जाएगा। अब बताओ 60 में से 45 का घटाव करोगे क्या बचेगा 15 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आई 15 डिग्री। हमें 2 शर्त दे रखा था। पहली शर्त ये थी कि a और b के मान 0 से 90 तक स्थित है, तो 45 और 15 0 से 90 के बीच में है, ओके। दूसरी चीज हमें कह रहा था a > b, a की जो वैल्यू है वो b से क्या आनी चाहिए बड़ी। तो a 45 है और b 15, तो यहाँ a भी b से क्या आ गया बड़ा आ गया। क्लियर है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इजी क्वेश्चन है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कुछ सत्य असत्य पूछ रहा है, बाकी कुछ खास नहीं है, वो भी चलो करवा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन कह रहा है sin a + b बराबर sin a + sin b। आपसे कह रहा है कौन सत्य और कौन है असत्य है। देर का sin a + b बराबर sin a + sin b। अब अपन लोग क्या सोचते हैं कि साइन कोष्ठक के बाहर था अंदर गया, sin a + sin b दोनों के साथ गुणा हो गया, बात सत्य है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पे क्या करो a और b के कुछ मान रख लो, a और b के क्या रख लो आप मान रख लो, और मान लीजिए आप a के लिए और b के लिए कुछ मान रखते हैं। कितना रखोगे बोलो, a के लिए मान लीजिए आप 60 रख लो, तो b के लिए कितना रख लो 30, ठीक है। यहां आपने रखा साइन 60 + 30 बराबर है साइन 60 + साइन 30। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। 60 30 90 बराबर साइन 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और इधर हो गया 2 लघुत्तम √3 + 1। क्या दोनों वैल्यूज दोनों पक्ष LHS और RHS बराबर आए नहीं आए। इसका मतलब ये जो आपसे कंसेप्ट दे रहा था ये कंसेप्ट गलत है, इसका मतलब कंसेप्ट दिया गया असत्य है। क्लियर है, ओके। इसी का सेकंड पार्ट हमें कह रहे थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये कह रहा है थीटे के मान में अगर वृद्धि होती है क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। सिंपल सी बात है बच्चों, साइन 0 का मान और साइन 90 के मान देख लो। त्रिकोणमिति जो सारणी है उसे साइन 0 और साइन 90 के मान देखो। साइन 0 का मान 0 होता है जबकि साइन 90 का मान 1 होता है। हम 0 से 1 की ओर चल रहे हैं।
जीरो से 1 बड़ा होता है, यानी संख्या में वृद्धि हो रही है, तो बात ये सत्य है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा में भी वृद्धि होगी। क्लियर है? साइन थीटा की जगह साइन 0 साइन 90 थे, साइन 0 का मान 0 था, साइन 90 का मान 1 था। जैसे जैसे थीटा बढ़ता गया साइन थीटा भी बढ़ेगा। क्लियर है? इसी का तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि के साथ कोस थीटा में भी वृद्धि होती है। ये कह रहा है जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा क्या कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है? नहीं, ऐसा होता नहीं है, ये असत्य है। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है कोस थीटा में डाउन अप आता है, डाउन आएगा यानी घटेगा। कैसे? सबसे पहले देखो कोस 0 और कोस 90। कोस 0 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, जबकि कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। यानी हमने थीटा तो बढ़ाया 0 से 90 लेकिन वैल्यू 1 से 0 घट गई। जैसे हमने 0 से 90 थीटा को बढ़ाया एक्चुअल जो वैल्यू है गणितीय संख्या वो घट गई। तो ध्यान रखना थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन थीटा में बढ़ोतरी होती है, जबकि कोस थीटा में क्या होती है? घटोतरी। यानी साइन थीटा तो बढ़ता है लेकिन कोस थीटा हमेशा घटता है। क्लियर है? क्वेश्चन 3 इसके ओके। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है थीटा के सभी मानों में साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। अगला कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। यानी थीटा के सभी मानों के लिए देखो मैं रख दू साइन 0 बराबर कोस 0। सबसे पहले 0 रख के चेक कर लो। साइन 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। नहीं बच्चों, साइन 0 का मान हमेशा 0 होता है। याद रखो साइन 0 का मान 0 होता है और कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर है? बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे साइन थीटा बराबर कोस थीटा के लिए बराबर नहीं होता। केवल और केवल बराबर कब होता है? जब 45 रखें। साइन 45 और कोस 45 ये दोनों बराबर जरूर होते हैं, बाकी नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ए के सभी मानों के लिए, तो एक 45 के लिए बराबर होता है, बाकी किसी के लिए नहीं होता। तो ये बात क्या है? असत्य। क्लियर है? अगला है ए बराबर 0 डिग्री कोट ए परिभाषित नहीं है। ए बराबर कह रहा है 0 डिग्री, आपसे कह रहा है कोट ए परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है। चेक कर लेते हैं। अभी देखो ए की जगह 0 रखो, यानी कोट 0 डिग्री। और कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है? इन्फिनेटिव। कोट 0 डिग्री का मान बच्चों कितना होता है? इन्फिनेटिव, यानी अनंत। और इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। इसका मतलब ये बात है सत्य है कि कोट 0 डिग्री अपरिभाषित यानी इन्फिनेटिव अनंत है। तो बच्चों इसी के साथ आपके 8.3 जो चैप्टर वो खत्म हो गया है। अब हम कल करने वाले हैं 8.4। कल जो हम चैप्टर करेंगे वो होगा आपका 8.2 कंप्लीट हो गया। कल करेंगे 8.3। ठीक है? 8.3 जब करेंगे तो 8.3 को करने से पहले आपके लिए मैं कुछ सूत्र लिख के जा रहा हूं, वो सूत्र आपको याद होने चाहिए। चैप्टर 8.3 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूला के बगैर आपका चैप्टर नहीं होगा, तो वो सूत्र लिख लीजिए। पहला होता है साइन 90 माइनस थीटा, इसको क्या कहते हैं? कोस थीटा। ठीक है? और कोस 90 माइनस थीटा, तो इसको क्या कहते हैं? साइन थीटा। ध्यान रखना 90 का काम क्या है? केवल नाम चेंज करना। ये जो 90 आता है ये नाम चेंज करता है, यानी नामकरण का काम करता है। साइन 90 माइनस थीटा था, साइन का नाम चेंज कर दिया, कोस हो गया। और थीटा का थीटा सेम है, यहां कोस के साथ था तो इसने नाम बदल के साइन बना दिया और थीटा आ गया। सूत्र दोनों तरफ से आपको याद होने चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा को मैं कोस थीटा कह सकता हूं, तो कोस थीटा को अगर कहने की कहीं जरूरत पड़ी तो मैं साइन 90 माइनस थीटा भी कहूंगा। क्लियर है? इसी के साथ अगला क्या आता है? टेन 90 माइनस थीटा को मैं क्या कहूंगा? कोट थीटा। और कोट थीटा को अगर जरूरत पड़ी तो मैं टेन 90 माइनस थीटा भी कहूंगा। और इधर आओ, कोट 90 माइनस थीटा, इसको मैं क्या कहूंगा? टेन थीटा। फिर से जो 90 है वो नाम चेंज कर रहा है, टेन को कोट और कोट को टेन कर रहा है ना नाम चेंज। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा मैं क्या कहूंगा? इसको कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा को मैं क्या कहूंगा? सेक थीटा। बोलो बच्चों, क्लियर है?
ये जो 90 है नाम चेंज करता है, नाम क्या चेंज करता है, साइन को कोस बनाता है, कोस को साइन, टेन को कोट, कोट को टेन, सेक को कोसेक और कोसेक को सेक, इतना नाम चेंज करना है। बाकी ये जो सूत्र है आपको दोनों तरफ से याद होने चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा दिया गया है तो मैं उसको कोस थीटा लिख सकता हूं, और कोस थीटा अगर दिया गया है तो उसको मैं साइन 90 माइनस थीटा भी कह सकता हूं। क्लियर है बच्चों, ये आपके लिए अच्छा सूत्र है, कंप्लीट करके आना, इनको अच्छे से याद करके आना। अगला चैप्टर 8.3 हम अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए वीडियो को देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।